से जावास्क्रिप्ट का शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली भाई अभी तक जो आपने देखा है वो आपने HTML देख लिया, CSS देख लिया। तो HTML क्या है? HTML है स्केलेटन। आपका जो स्केलेटन है, कंकाल है, वो HTML है कि HTML से आप किसी भी वेबसाइट का कंकाल बना लेते हो। ठीक है, उसका स्केलेटन बन जाता है, उसका स्ट्रक्चर बन जाता है ना, कि उसमें कंटेंट वगैरह आप थोड़ा सा भर सकते हो। लेकिन जब उसको स्टाइल करने की बात आती है तब आप CSS का यूज़ करते हैं कि उसमें कलर कैसा होगा। ठीक है, तो अपना जो स्केलेटन है, अपना जो अंदर के पार्ट्स हैं, उसका कलर कैसा होगा, और वो भाई खून का रंग लाल होगा, ठीक है, हार्ट ऐसा होगा, शेप ऐसी होगी, वो सब कौन डिसाइड करता है? CSS, राइट, है ना। तो HTML CSS का यूज़ दोनों का समझ में आ गया। अब JS का यूज होता है ब्रेन। ठीक है, तो JS जो वो अब दिमाग की तरह काम करेगा कि आपका पूरा जो शरीर है, कंकाल भी है, आपका हड्डी वड्डी सब कुछ है उसके अंदर, सारे जो है वो पार्ट्स हैं। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन वाला चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले अ, यहाँ पे आपको जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, है ना, उससे समझ में आएगा। मैं कुछ मैसेज अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं अलर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, बेसिकली मैंने इसको बोला, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने बोला अलर्ट फंक्शन। ठीक है, क्यों बोला? ये जो अलर्ट है ये तो नाम है, और ये जो दो ब्रैकेट है इसको मैं बोलता हूँ फंक्शन। ठीक है, जो इस तरीके से लिखे रहेंगे। ठीक है, अलर्ट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखूँगा अलर्ट, अलर्ट कर दो यूजर को, क्या बोलूँ? दिस इज ए मैसेज, या वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और मैंने यूजर को अलर्ट कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस फंक्शन का यूज़ करते हुए, कौन सा? अलर्ट फंक्शन का। इस ब्रैकेट के बीच में आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब ये दो ब्रैकेट के बीच में, ये दो इन्वर्टेड कोमा के बीच में कुछ भी। ठीक है, तो हमने वही काम किया। देखो यहाँ पे दो इन्वर्टेड कोमा है, डबल इन्वर्टेड कोमा, इनके बीच में मैंने ये लिख दिया वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। और इसको अगर मैं चलाऊँ तो मैंने कॉपी किया इसको, और अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ तो क्या दिखेगा मुझे? देखिए, ये दिखा। ये कभी देखा होगा आपने? ऐसा आता भी होगा, कोई वेबसाइट वगैरह पे आप कहीं पे क्लिक करते होंगे तो ऐसा आ जाता है एक, है ना, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट बोल के, राइट। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये चला जाएगा। ठीक है, वापस से अगर मैं इसको कुछ और मैसेज लिखूँ यहाँ पे, दो दो कर दिया जैसे, डिड यू सी ए मैसेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये दो अलर्ट मैंने कर दिए। तो पहली बार जब चलाया था तो एक आया था, अब की बार मैं कितने कर रहा हूँ? दो कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी किया, और देखो दो हैं, दो आपके मैसेज है, तो इन दोनों को अलग अलग है ना मैसेज। मैंने फुल स्टॉप के तौर पे ये वाला चीज़, ये वाला सिंबल यूज़ करता हूँ। जैसे मैं कोई एक सेंटेंस बोल देता हूँ, फिर मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ, फिर दूसरा सेंटेंस फुल फुल स्टॉप। तो मैंने दो सेंटेंस बोले हैं, आप इनको एक लाइन में भी लिख सकते हो, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिख जाए इसलिए हमने ऐसा कर दिया। दो मैसेज आपको देने हैं, है ना, दो अलर्ट मैसेज आपको देने। कॉपी किया इसको और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब की बार देखें, ये बोला वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, पहले वाला चल गया। जब मैं पहले वाले को ओके करता हूँ, ये दूसरा वाला चल गया, डिड यू सी ए मैसेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इस तरीके से ये लो, क्लियर है। ओके पे क्लिक किया, डन हो गया। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो दो आपके अलर्ट मैसेज डन हो गए। तो पहला तो आप ये करेंगे कि कुछ भी आपको अगर मैसेज दिखाना है इस तरीके से, जैसे अभी दिखाया कि ऐसा शुक करके आ जाता है, उस चीज़ में आपको इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा? अलर्ट 4+5 बिना इन्वर्टेड कोमा के लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं 4 और 5 को जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, और जो भी जुड़ेगा वो अलर्ट हो जाए, राइट। कॉपी करते हैं इसको, देखना अलर्ट किया मैंने, ये बोला नो, राइट। तो क्या आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है? मैथ्स की जरूरत पड़ेगी आपको, मैथ्स की।
आप क्या कर रहे हो, आप ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। मैथ्स कौन करेगा आपके लिए, ये करेगा। क्लियर है। चलो ये बताओ 4 और 5 कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितना टाइम लोगे? इसको दे देता हूँ ना मैं, ठीक है। जो मेरा कमजोरी है वो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 8642। ठीक है, कर सकता है। तो हमें ये काम करना नहीं है कि मैं इसको कैलकुलेट करके सोच रहा हूँ ये वो, मैं सीधा इक्वेशन लिखूंगा, ये अपना सोल्व करेगा। क्लियर है। पहली बात ये तो, आपको मैथ्स कितना चाहिए? आपको मैथ्स उतना ही चाहिए जितना आपको समझ में आ जाए कि हम इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है, या इसको माइनस करना है, इसका परसेंटेज निकालना है, वो वाला चीज़, बस उतना तो किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इतना कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर। तो एक होता है आपका अलर्ट, कंसोल होता है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और मैं इसको बोल देता हूँ ये सेम चीज़ यहाँ पर, ठीक है। कॉपी किया इसको और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट किया, दिखा नहीं कहीं पे, ठीक है। तो कहाँ दिखेगा आपको? ये देखो कंसोल है, ठीक है। ये तो है कोड पेन का कंसोल, लेकिन इस पे हमें भरोसा नहीं करना है इतना। ये तो है, चलो दे रखा है, ठीक है। लेकिन मेन कंसोल आपका कहाँ पर है? यहाँ पे जब जाएंगे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे आप आ जाओ मोर टूल्स पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपर टूल्स, ठीक है। डेवलपर टूल्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ये ओपन कर लिया। और यहाँ पे देखो ये कंसोल जो है यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 8642, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो यहाँ पर जैसे ये है, इसमें केवल आप ऐसा कर देना, है ना, ये वाला फर्स्ट वाला ऐसा कर देना इस तरीके से। ये केवल जैसे ये वर्बोस करके, ये इनमें से आपको केवल इन्फो वाले मैसेज आपको देखने इस तरीके से देखे जा सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आप 5 में यूज़र मैसेज 8642, ये मेरे जैसे इसके अंदर क्रोम के अंदर कई प्लगइन इंस्टॉल हैं, इसलिए ऐसा 2-4 मैसेज एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये 3 मैसेज तो ऐसे फोकट के दिख रहे हैं, और एक ये नीचे वाला आपको के लिए इतना ही दिखेगा। सही है, ठीक है। कैसे करना है? जैसे अगर मैं ऑफलाइन करूँ इस चीज़ को, तो ऑफलाइन कैसे करना है? कॉपी करते हैं इसको, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं। न्यू जुलाई 2000, ठीक है। यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया, जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बोल दिया राइट क्लिक करके एक नया फाइल बनाना है, index.html। ऐसे बनाते ना HTML फाइल, ऐसे बना दिया, ठीक है। इस फाइल को मैंने ओपन करना चाहा, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन कर लो इसके अंदर, ये ओपन कर लिया index.html। इसके अंदर हम लिख देते हैं HTML और कोलन 5 लगा के इस तरीके से। क्लियर है, ये भी आ गया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे बॉडी के अंदर लिख दिया H1 लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सेव किया और इसको चला के देख लेते हैं चलता तो है क्या। डबल क्लिक किया, लर्निंग जावास्क्रिप्ट आ रहा है, राइट, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं बोल देता हूँ इसको ऐसा करो, अब जावास्क्रिप्ट चलाना है ना आपको, तो आपको लिखना है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है। हेड के अंदर भी आ सकता है, ये हेड के अंदर भी आ सकता है स्क्रिप्ट, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि बॉडी के अंदर लिखें इसको, ठीक है। कई बार बहुत ही रेयर केस में आपको हेड में ही लिखना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप स्क्रिप्ट ऊपर लिख देते हो तो आपका जो पेज लोड जो होता है ना, वो स्लो हो जाता है फिर थोड़ा सा, थोड़ा सा,
ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिखो, बॉडी के जहाँ पे ख़त्म होता है ना उससे बिल्कुल पहले, उससे पहले सारा काम आप कर लो ऐसा। ठीक है, ऐसे दो चार जितने आप लाइन है सब आप कर लो, लेकिन लास्ट में जहाँ पे ख़त्म होता है ना आपका बॉडी, उससे जस्ट पहले आपको स्क्रिप्ट टैग ऐसा लिखना है और उसके अंदर लिख दो आप जो भी लिखना चाहो। तो जैसे बोल देता हूँ अलर्ट, तो अलर्ट करता हूँ यहाँ पर मैं बोल देता हूँ वी आर ट्राइंग जावास्क्रिप्ट ऑफलाइन। ठीक है, अब ऑफलाइन हम ट्राई कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अगर देखो एक ही सेंटेंस है, एक ही स्क्रिप्ट के अंदर एक ही सेंटेंस है, दूसरा अलर्ट वलर्ट कुछ भी नहीं है, आप ये सेमीकोलन को हटा सकते हो, लेकिन आदत ये रखो कि आप सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन मतलब फुल स्टॉप, एक कमांड पूरा हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, रिफ्रेश कर लूँ, रिफ्रेश किया, ये आ गया वी आर ट्राइंग जावास्क्रिप्ट ऑफलाइन, सही है। और ओके किया मैंने इसको, वापस आ गया, कंट्रोल सी किया मैंने, और यहाँ पे कंसोल में गए और कंसोल में खाली दिख रहा है। ठीक है, अब की बार यहाँ पे मैं बोल दूंगा इसको, तो कमेंट कर दिया। कमेंट करने का तरीका क्या है, ऐसा है ना, बस। ठीक है, डबल स्लैश लगा दिया मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट ऑफलाइन, इस तरीके से मैंने लिखा है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कंसोल यहाँ पे नहीं आता है, स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता है, कंसोल केवल यहीं पे होता है। और कंसोल का मतलब होता है आप डिबगिंग कर रहे हो कि भाई आपके कोड के अंदर कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। वो भाई अगर मैं यूजर को दिखाने लग गया तो यूजर का दिमाग पागल हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना चाह रहे हो, बस उसको जो भी आपकी दिक्कतें अगर आएगी, एरर वगैरह कुछ आएगी, है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। यूजर को तो ऐसा ही दिखेगा, सर ये चल रहा नहीं है, सर क्या हो गया इसको, है ना। वो तो इतना, उसको इतना ही जानकारी बहुत है, वो हमें कॉल कर सकता है या एडमिन को कॉल कर देगा कि सर आपका वेबसाइट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम अच्छा वेबसाइट नहीं चल रहा है तो हम जाके सीधा कंसोल में चेक करेंगे, अच्छा क्या दिक्कत हो रही है, क्लियर है ऐसा। तो दिक्कत क्या हो सकती है, दिक्कत यही हो सकती है कि जब आप लिख रहे हो इसको गलत तरीके से लिख दिया हो, आपने ऐसा बोल दिया हो, डॉट हटा दिया हो। सही है, सेव करता हूँ इसको, अब चला के देखता हूँ, रिफ्रेश, और कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये वाला नहीं किया मैंने। यहाँ पे एक आपको दिख रही है अनकोड रेफरेंस एरर, कंसोल लॉग इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। अब बता देता है। अब पहले तो ये बहुत ही ऐसा था कि अभी अभी नए बच्चे हैं, सीख रहे हैं HTML, तो है चलो गलती कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे सही। ठीक है, इन्जॉय। CSS में थोड़ा सा ठीक कर दिया, जो सही था वो चला दिया, जो नहीं था वो नहीं चलाया। ठीक है, यहाँ पे आपको डांटेगा। ठीक है, ये बोलेगा, बताएगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर लाइन पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का, यहाँ पे देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का कौन सा लाइन पे, 14 नंबर लाइन पे, 14 नंबर लाइन पे। ठीक है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है इसको, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये इंडेंट बताता है जैसे ये वाला चीज़, और आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक कर दिया, ये लिंक दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दिया, आपको कोड पे लेके जाएगा कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो, हाँ हाँ, कोड भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ अच्छा अच्छा, ओ हो, ये तो हमने गलत कर दिया। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ अच्छा ठीक है, अब खुश। ठीक है, अब वापस गलत कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैं इसको बोल देता हूँ ये मैंने गलत कर दिया, सेव करता हूँ। अब की बार ये एरर कॉन्सोल डॉट लॉग इज नॉट डिफाइंड की जगह पे कुछ और आएगी। ये क्या बोला, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग किसको बोला जाता है, ये इसको बोला जाता है। ये डबल इंटेड कोमा के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये क्या है, एक स्ट्रिंग है ना। तो स्ट्रिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये धागा होता है। ठीक है, तो ये हमने धागे के अंदर ये पूरा का पूरा जैसे एक लाइन बांधा हुआ, एक सेंटेंस जो है धागे में बांधा, ऐसा बोल सकते हो। ये इस चीज़ को डबल इंटेड कोमा या सिंगल इंटेड कोमा जहाँ पे भी आ रहा है ना उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, कि यहाँ पे हमने जो कंसोल डॉट लॉग है यहाँ पे आप ब्रैकेट देना चाहिए, यहाँ पे क्या स्ट्रिंग दे दिया आपने। ठीक, ओहो ठीक है सॉरी, यहाँ पे ऐसा कर देंगे, खुश। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको ऐसा कर दूंगा। ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको। अब की बार कुछ और बोलेगा। ठीक है, तो अब की बार रिफ्रेश कर लेते हैं,
तो अब की बार देखो क्या बोलता है, ये बोलते हैं इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, ये बोला यहाँ पे 14 नंबर लाइन पे क्या दिक्कत हो रही है भाई, यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है कि आप यहाँ पे ये कैसे दे सकते हो, यहाँ पे तो डबल इंटेड कॉमा से बंद होना चाहिए ना। तो यहाँ पे बोला अच्छा ठीक है ये ऐसा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर आपने ये बंद नहीं किया। ठीक है, तो भी आपको एरर देगा क्या, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कंसोल में और रिफ्रेश कर लेते हैं। अब की बार बोल रहा है कि मिसिंग कर दिया आपने, मिसिंग है ये वाला ब्रैकेट, आप मिस है। ठीक है, इतने में समझ गया, अच्छा अच्छा ब्रैकेट मिस है, ये ब्रैकेट लगा देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि दो आपने बना दिए और मैं बोल देता हूँ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, राइट, सेव कर दिया। दो है लाइन आपकी, देखो दो आपने कमांड दिए लेकिन बीच में आपने सेमीकोलन नहीं दिया। ठीक है, सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या है कि नया एक बार स्क्रिप्ट आया तो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन आदत आपको ये रखनी है कि यहाँ पर इस तरीके से आपको देना है। ठीक है, तो हमारी तो पुरानी आदत पड़ी हुई है ना, आप चाहो तो मिस कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हो, लेकिन कई केस में आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी चल रही है, बस तो दो मैसेज आपके दिख रहे। अगर देखो जिस ऑर्डर में ये आ रहे हैं ना, जैसे ये चलता है तो पहले ये इसको चलाएगा, पहले इसको चलाएगा जैसे। ठीक है, तो जैसे इसको देख लेते हैं पहले, चलो ये तीन अपने चीज़ें लिखी, एक तो अलर्ट लिख दिया मैंने, लिख दिया कंसोल, है ना, दो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। वी आर ट्राइंग जावास्क्रिप्ट ऑफलाइन, ओके कर दिया मैंने। फिर आपको जैसे ये पेज लोड हुआ, वी आर ट्राइंग जावास्क्रिप्ट ऑफलाइन, जावास्क्रिप्ट इज ऑसम। ठीक है, इस तरीके से लिख के आ गया है, किया जा सकता है क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें आपने देखी, एक तो अलर्ट देख लिया, अलर्ट तो आपको दिखता है यहाँ पे पॉप होता होगा, मैसेज सा एक अपीयर होगा। और जो कंसोल है, कंसोल का मतलब ये वाला जो स्क्रीन है, यहाँ पर कंसोल आपको दिख रहा है, राइट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आ जाओ। तो जैसे ये करते हैं कि ये जो है, अभी मैंने जैसे स्क्रिप्ट लिख दिया, मैं इस चीज़ को किसी दूसरे फाइल में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक एक फाइल बना सकता हूँ क्या, है ना, उसको मैं बोल दूंगा app.js। सही है क्या, app.js बोल दिया मैंने, ये एप्लीकेशन है मेरा। अब ये जैसे ये बना दिया मैंने app.js, इसको भी ओपन कर लेते हैं ऐसा पकड़ के, इसके अंदर लेके चलते हैं यहाँ पर। और इसको मैं केवल इतना इतना कोड लिख रहा है, क्योंकि इसको पता ही है कि ये सब जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, बस इतना इतना लिख दिया। क्लियर है, स्क्रिप्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, चला नहीं कुछ भी। क्यों नहीं चला, क्योंकि आपका दो फाइल हो गया। अभी जैसे यहाँ पर आपने जो फाइल लिखा था, एक तो HTML का फाइल है, एक JS का फाइल है। आप ये बोल रहे हो कि HTML इंडेक्स डॉट HTML और app.js। ठीक है, ये दो फाइल आपने बनाई। आप चला कौन सी फाइल को रहे हो, इसको चला रहे हो। ठीक है, इसी को चला रहे हैं ना अपन, तो इसको चला रहे हैं, लेकिन इस फाइल में अपना JS का कोड लिखा हुआ है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला कोड को आप इसके अंदर लेके आओ, लेके आया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड जो जब इसके अंदर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना पड़ेगा, है ना। तो ये स्क्रिप्ट टैग आपका इसमें आपको हेल्प करेगा कि कैसे लिंक करना है, कैसे करेंगे। हम बोल देंगे कि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट आपने ऐसे लिखा है, इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब बोल दो कि ये जो स्क्रिप्ट है ना, इसके अंदर कंटेंट कहाँ से आएगा, सोर्स जो है वो आपका है app.js। ठीक है, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कोड आप भाई लिखना चाह रहे हो ना, कौन सा लिखना चाह रहे हो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंक कर देंगे, इसको सेव कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपको दिख रहा है वापस से वी आर ट्राइंग जावास्क्रिप्ट ऑफलाइन। ठीक है, ओके पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है। इसके अंदर किया जा सकता है वही सेम चीज़।
यहाँ पे अपन करते हैं एक बोलता हूँ प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट करके। एक और है आपका, जैसे इसको तो कमेंट कर दिया मैंने बोलते प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जैसे एक कंफर्म भी है, पहले कंफर्म ले लेता हूँ। कंफर्म, आर यू श्योर यू वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश किया मैंने इसको, अब की बार देखो कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। आर यू श्योर यू वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट, आप बोल रहे या तो ओके या फिर कैंसिल, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। शुड वी स्टार्ट, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट शुरू करें क्या, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास में इसको, कैंसिल करें नहीं, आप बोल रहे हो ओके कर दो, ठीक है, या नहीं नहीं सर अभी मत करो, ठीक है। ये दो चीज़ है। तो दो ऑप्शन जब आप देखना चाह रहे हो, जैसे कोई यूजर को आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो पहले कंफर्म करता है कि यूजर का रिकॉर्ड ऐसे डिलीट नहीं कर सकते ना। आप फोटो को डिलीट करना चाह रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो पूछता है कि नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है, कंफर्म जो है ये आपको दो चॉइस देता है, या तो आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इसको अलर्ट करवा दूं, ठीक है, ऐसा, अब की बार देखना, रिफ्रेश करता हूँ, अब की बार वही एरर, शुड वी स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। अब अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये क्या अलर्ट करेगा, देखो सब क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ब्रैकेट है आपका, ये ब्रैकेट होता है ऐसा, जैसे 4 + 9 - 10 इंटू, सबसे पहले कौन सा चीज सोल्व होगा, कौन सा ब्रैकेट, 4 + 3 वाला होगा कि 9 - 10 वाला होगा, 9 - 10 होगा, क्यों, अच्छा, तुम्हारा मैथ्स भी थोड़ा सा हिला हुआ है इसका मतलब, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता, जब भी आप इंटू करते हो ना कोई चीज़ को, तो इंटू नहीं मतलब ब्रैकेट में देते हो आप, तो ब्रैकेट में जो अंदर वाला ब्रैकेट होता है वो सबसे पहले सोल्व होता है, ठीक है, विशेष ध्यान दे लेना ये। ऐसा नहीं, ऐसा लिखा रहता है ना ये कई बार, ऐसा कौन सा चीज़ सोल्व होगा, 4 + 3 सोल्व होगा। अगर 4 + 3 की जगह पे मैं ऐसा लिख दूँ 1 + 3, कौन सा सोल्व होगा सबसे पहले, सबसे पहले ये वाली चीज़ सोल्व होगी, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, इसका सॉल्यूशन होगा 4 प्लस, जैसे यहाँ पे इंटू का साइन लगा देता हूँ ताकि भाई दिक्कत ना हो, ये इंटू ऐसा होता है। तो 9 - 10 इंटू 4 + 4, ये चीज़ समझ में आएगा। ये वाला जो है क्या बन गया, 4 बन गया, तो 4 + 4 इसकी जगह पे हमने रख दिया 4, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट राउंड में कौन सा सोल्व होगा, अंदर वाला, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी करके ऐसा लिख देता हूँ कि अब जो है यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट गया नहीं, ये वाला अंदर वाला पहले सोल्व होगा, हाँ, ये तो हटा ही दिया मैंने, ठीक है। अब की बार जो है कौन सा सोल्व होगा, तो अब की बार जो है यहाँ पे देखो बोर्ड मास का रूल लगता है। बोर्ड मास में क्या बोला गया है, बोर्ड मास में बोला गया है कि जैसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ठीक है। तो पहले तो जैसे ये वाले ब्रैकेट है आपके, ये सोल्व होंगे जो कि हो रहा है। उसके बाद में आपका इनटू या डिवीजन सोल्व होगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस या माइनस सोल्व होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में इक्वल टू वाला होता है, ठीक है। तो आप ये देखो अब इनमें से सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा,
इंटू वाला 16 होगा, तो ये बन गया 4 + 9 - 80। सही है क्या? अब आ जाओ नीचे, फिर 4 प्लस कितना, माइनस का 71। ठीक है, और अब ये अगर आप 71 है, 4 - 71 इस तरीके से आ गया। कर लो कितना आया, माइनस। सही है क्या? ठीक है, अब ये वाला चीज़ है, ये पूरा इक्वेशन का निचोड़ निकल गया। इस तरीके से आपको करना है। देखो थोड़ा सा, देखो मैथ्स उतना नहीं आता है, लेकिन ये तो आना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ पहले सोल्व होगी, ताकि मैं भाई उसको, भाई कंप्यूटर तो सही कर रहा है, लेकिन मैं कैसे चेक करूँ कि सही कर दिया कि नहीं कर दिया। तो मैं छोटे छोटे टेस्ट कर सकता हूँ, हाँ ठीक है ये चल रहा है, अभी कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है। तो वैसे ही जैसे इसमें बोर्ड मास के रूल के अंदर ब्रैकेट पहले सोल्व होता है, यहाँ भी क्या चीज़ सोल्व होगी, सबसे पहले कितने ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट है क्या, तो सबसे पहले कौन सा चलेगा, ये वाला चीज़ चलेगा। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे कंफर्म, शुड बी स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। फिर जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो मैं जैसे इसकी वैल्यू क्या बनती है वो मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, अलर्ट करके। ओके, इसकी वैल्यू बन रही है ट्रू। ठीक है, दोबारा से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये बन रहा है फॉल्स। ठीक है, तो ये जो आपका कंफर्म फंक्शन है ना, इसमें दो बटन होते हैं। तो कैसे रहेंगे, ऐसे, ये आपका कंफर्म है, यहाँ पे कोई मैसेज होगा और मैसेज के साथ में दो बटन होंगे, या तो ये या फिर ये। ठीक है, इनमें से एक जो है वो आपका ये ट्रू है। ट्रू का मतलब आप ओके जब बोलते हो तो हाँ हाँ ओके, कैंसिल। ठीक है, तो दोनों चीज़ है यहाँ पर। एक आपका रेड है, तो कैंसिल वाला जो है वो आपका यहाँ पे सी बोल देता हूँ इसको, और इसको बोल देता हूँ ओके। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो चीज़ है ना, ओके नहीं बोलता है, ये बोलता है ट्रू। बोलेगा, ठीक है, ये ऐसा ट्रू नहीं, ऐसा ट्रू। ठीक है, और ये क्या बोलता है, ये बोलता है फॉल्स। ठीक है, तो इसका ट्रू का मतलब क्या होता है कि शुड वी स्टार्ट जावास्क्रिप्ट, हाँ ट्रू कर लो, है ना। शुड वी स्टार्ट जावास्क्रिप्ट, नहीं नहीं नहीं, फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अगर मैं इसको करूँगा, ऐसे देखना, console डॉट लॉग, इसका क्या मतलब है, हाँ console में आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिखा हुआ है शुड वी स्टार्ट जावास्क्रिप्ट, करें क्या। तो अब की बार अलर्ट नहीं आएगा, अब की बार कहाँ जाएगा मैसेज, console में जाएगा, और console मेरा ये रहा। ओके पे क्लिक करते हैं और ये आ रहा है ट्रू। सही है, इस तरीके से। तो बस बढ़िया हो गया काम। तो ये कंफर्म हो गया। अब मैं बोलता हूँ, एक होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब, अब मैं जैसे यूजर से कुछ इनपुट लेना चाह रहा हूँ, यूजर से कुछ इनपुट ले भाई, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तो हम अपना नाम बता देंगे। ठीक है, और फिर अच्छा तुम्हारी एज क्या है, फिर तो वो एज बता देंगे। तो कुल मिला के जब आप यूजर से इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, है ना, तो उसको कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, उसका वो आंसर देगा, कहाँ देगा, कहीं ना कहीं उसको इनपुट करवाना पड़ेगा। फॉर्म टाइप कुछ होना चाहिए, है ना। तो प्रॉम्प्ट जो है ये आपको छोटा सा फॉर्म देता है। तो प्रॉम्प्ट में बोलता हूँ हाय, एंटर योर नेम हियर। सही है क्या, प्रॉम्प्ट किया मैंने। प्रॉम्प्ट का मतलब जैसे चीज़ों को एंटर करने के लिए कुछ बताना। रिफ्रेश किया मैंने इसको, अब की बार इस तरीके से आ गया, हाय एंटर योर नेम हियर। मैंने बोल दिया अच्छा एंटर करना है, ये लो विष्णु। ठीक है, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, बढ़िया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ console डॉट लॉग, क्लियर है, और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ।
बोला एंट्री योर नेम, मैं बोल रहा हूँ विष्णु है, मेरा नाम विष्णु राजौरी है। ठीक है, अगर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स करेगा या कुछ और करेगा? देखें, तो मैं जब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ ऐसा ये बोल रहा है विष्णु राजौरिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो क्या बोलेगा? नल। नल का मतलब है कुछ नहीं। ठीक है, नल कुछ नहीं दिया, वो आइडिया ऐसा है ना, ये दो तीन चीज़ें हैं। तो नल का मतलब है कुछ नहीं दिया यूजर ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाई आपका जो आता है प्रॉम्प्ट के अंदर, एक तो देखो मैसेज लिख के आता है, फिर एक इनपुट आपका बन जाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वही दो बटन, ये आपका प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, एक बटन जो है वो उससे आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ से जो आपने, जब भी आप इस पर क्लिक करते हो है ना, तो ये क्या रिटर्न करता है, आपको क्या देता है, इसके अंदर जो आपने लिखा है वो चीज़ आपको रिटर्न कर देता है। क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आ रही है, कंसोल, या फिर इसको अलर्ट बोलूँ। ठीक है, तो अभी अलर्ट कर देगा उसको, और सिंपल क्या होगा, देखो रिफ्रेश, मैं, मेरा नाम रमेश है, ओके रमेश बोल दिया इसमें। क्लियर है? ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? चलो, इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्या, हाय। ठीक है, एक बार सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं। ये बोला एंटर योर नेम हियर, मैंने बोला विष्णु। ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं, ये बोल रहा है हाय विष्णु। ठीक है, ये हाय विष्णु जो है ये कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, हाँ अब देखना, हाँ उसमें हाई प्लस हो जाएगा। कैसे हुआ? सबसे पहले इन ब्रैकेट के अंदर, अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट चला, प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या लिखा, विष्णु लिख दिया। तो जो भी कुछ भी मैंने लिखा वो विष्णु उसने दिया, तो विष्णु ऐसे दिया। ठीक है, अब ये भी नाम है और ये भी कोई नाम है, ये भी दो स्ट्रिंग है, और दोनों स्ट्रिंग को अगर आप जोड़ते हो ना, वो बस ऐसा जुड़ता है। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर मैं ऐसे बोलूँ, एंटर ए वैल्यू, सही है क्या? ठीक है, एंटर ए वैल्यू, हाँ। तो इसको ऐसा करना पड़ेगा, प्लीज एंटर वैल्यू, मैंने बोल दिया 45। आपके हिसाब से क्या आएगा? मैंने ये लिखा हुआ है, नंबर और 45 आ जाएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे, नंबर लिख के आया, फिर आ गया 45। राइट? क्लियर है क्या? अब क्या लिखाएगा, अगर मैं, अगर 10 आएगा, सही है क्या? क्या लग रहा है? सेव करते हैं इसको, और मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार इसको, फिर मैं बोलता हूँ जैसे मैंने 5 दिया, तो 10 आएगा कि और कुछ आएगा? तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ये बोला 55। ठीक है, अभी अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, और ये जो आपने लिखा है ये क्या दिया है, सही है क्या? ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे जब, बन गया। ठीक है, तो आज जो है आपको ये वाली चीज़, अलर्ट है, कंसोल है ना, और प्रॉम्प्ट है और कंफर्म है, ये चार चीज़ें आपको
करनी है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, तो आज